तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपकी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे। जैसे ही मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा और आपको जितना भी समझ में आया है वो पॉइंट राइट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा पूरा वीडियो खत्म होने तक आपकी खुद की नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, और कवर भी होगा और समझ में भी आया होगा। तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे। तो हमारा यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। तो हम देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, सोर्स का काम करते हैं, सप्लाई देने का काम करते हैं। जैसे कि हम करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, राइट। वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि हमारा एक सर्किट होता है, जब भी हम उसे एक बैटरी लगाते हैं तो उसमें से क्या होता है, सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, सर्किट का वर्किंग स्टार्ट होता है। कब? जब हम उसे बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। कौन सी एनर्जी को सप्लाई करते हैं, बेसिकली वो सिर्फ वोल्टेज और करंट को सप्लाई कर। किसके फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड्स होते हैं हमारे, ट्रांजिस्टर, ओपैम्प। बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन पूरा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी और स्टोर करते हैं एनर्जी विदाउट एनी एम्प्लीफिकेशन। पैसिव कंपोनेंट में एम्प्लीफिकेशन नहीं होता, एक्टिव कंपोनेंट्स में एम्प्लीफिकेशन होता है। एक्टिव कंपोनेंट्स में एनर्जी सप्लाई होता है और पैसिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल से हमारे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, पोटेंशियोमीटर, ये जो सब है, इसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है विदाउट एनी एम्प्लीफिकेशन। ये आपको याद रखना है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हमारे सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, एक प्यूरेस्ट फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का, और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको बोले, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसे आपको कैसे लेना है, जैसे कि हमारा प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से हम समझते हैं इस कंसेप्ट को। हमारे प्लास्टिक में से करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, उसकी कंडक्टिविटी लो है, राइट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। सर्किट से, हमारे वायर से, हमारे सेमीकंडक्टर से कब करंट पास होता है, जब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी भी याद रखो, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें से करंट पास नहीं होता। हमारा करंट पास होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारा कोई सर्किट होता है जिसमें हम सप्लाई करते हैं, सपोज हमने एक सर्किट में बैटरी लगाई, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। ओके, जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नेसेसरी है, जब तक हमारे सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तब तक हमारे सर्किट से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी लो होती है, ये एकदम प्यूरेस्ट फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का। ओके, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमारा नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, ओके, कॉपर की वायर, उसमें से क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो। तो करंट उसमें से क्यों फ्लो होता है, वहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, हाई है। और क्या होता है, हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। और हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस वजह से
हम क्या करते हैं, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, किसी दूसरे मटेरियल को ऐड कर देते। क्यों? तो हम चाहते हैं कि उस सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो हो। तो हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी मतलब कोई और मटेरियल को ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी है वो हाई हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वहां पे। इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या बन जाता है, हमारा कॉम्बो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। मैं आगे जाके एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ये सब वर्ड्स यूज करूंगी, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका हम देखते हैं डिटेल में क्या होता है। हमारा क्या है, यहाँ पे हमने सिलिकॉन लिया है। सिलिकॉन क्या है, सपोज हम कंसिडर करें यहाँ पे कि वो एक्सट्रिंसिक मटेरियल है, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए एक इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी लाइक अ गैलियम। तो हम गैलियम इम्प्यूरिटी को सिलिकॉन में ऐड कर देते हैं, जिससे वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। इस इम्प्यूरिटी को ऐड करने के बावजूद वहां पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और ईच गैलियम एटम एडेड इनटू सिलिकॉन एटम क्रिएट्स वन होल। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से वहां पे होल्स क्रिएट हो। इलेक्ट्रॉन्स और होल के कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सपोज कोई इवेंट है जहाँ पे आप 10 लोग, आप और आपके कुछ फ्रेंड्स, टोटल 10 लोग हैं सपोज कंसीडर कीजिए। तो आप जो 10 लोग हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे कंसीडर करना है आपको। तो उस इवेंट्स में बैठने के लिए आपको जो चेयर्स दी जा रही है वो चेयर्स क्या है, होल से, ऐसा आपको कंसीडर कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और इसकी वजह से होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको क्या कंसीडर करना है, आप टोटल 10 लोग हैं और वहां पे चेयर्स कितनी है, सपोज 15 चेयर है। तो क्या होगा, 5 चेयर्स क्या होगी, वैसे ही रहेगी। 5 चेयर्स वैसे ही रह रही, मतलब क्या हो रहा है, वहां पे होल्स क्रिएट हो रहा है। चेयर्स मतलब क्या है, हमारे सारे होल्स है, और आप लोग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जाके उस 10 चेयर पे बैठ जाओगे तो वहां पे क्या क्रिएट हो गए, 5 होल क्रिएट हो गए। तो हमारी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक होल क्रिएट होता है, मतलब क्या है, वहां पे 11 चेयर है कंसिडर करना है हमें, और आप 10 लोग हैं, मतलब वहां पे क्या क्रिएट हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। ये जो होल्स है इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी और को वहां पे लाके बिठा देंगे तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स साथ में कंबाइन हो जाएंगे और कोई भी होल नहीं बचेगा। ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक होल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए हमारे बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स है और हमारे बहुत सारे गैलियम एटम्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिकॉन एटम में जब हम गैलियम को ऐड कर रहे हैं तो एक होल बन रहा है। तो वैसे ही हमारे वहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, तो वहाँ पे जब भी हमारे सिलिकॉन एटम में एक गैलियम एटम ऐड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसके भी होल्स क्रिएट हो गए। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे होल्स बन रहे हैं। हमें क्या याद रखना है, हमारे होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्रिएट हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम, ये पूरे कंसेप्ट को, ये पूरे प्रोसेस को हमने जो समझा है इसे हम कहते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, यहाँ पे इम्प्यूरिटी ऐड की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेंटावॉयलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ये इम्प्यूरिटी कौन सी है, आर्सेनिक, जिसे हमने किस में ऐड किया है, सिलिकॉन में। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है पर होल्स की कमतरता है। तो यहाँ क्या है, शॉर्टेज ऑफ होल, और ईच arsenic atom added to silicon atom donates a free electron। हमें एग्जांपल से समझना है इसे भी। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, आप 10 लोग हैं और वहां पे सिर्फ 7 चेयर्स बैठने के लिए। तो 10 क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, और चेयर्स कितनी हुई, 7 चेयर्स है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन होने के लिए होल्स नहीं है, ऐसा हमें समझना है। बेसिकली एन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे भी हमें कंसीडर करना है, हमारे सिलिकॉन के बहुत सारे एटम होंगे तो उसमें से एक एटम कंसीडर कर लेते। तो वो सिलिकॉन के एटम में हम जब आर्सेनिक को ऐड कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। मतलब कंसीडर करना है 10 लोग हैं पर 9 चेयर्स, एक इंसान को बैठने के लिए चेयर नहीं है आप में। तो ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं और शॉर्टेज ऑफ होल है।
होल का शॉर्टेज है, मतलब बैठने के लिए चेयर नहीं है, कम पड़ रही है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रह रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। उसका मतलब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है करंट इन सेमीकंडक्टर। वो करंट्स कौन से है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ओके यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमारा एक सेमीकंडक्टर का सर्किट है, उसमें से मैंने जैसे कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, उसके बाद हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सेम बोला है, द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट करना, फ्लो होना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट। नॉर्मली सर्किट में भी ऐसा ही होता है, पर ये सेमीकंडक्टर के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव ग्रेजुअली, दैट इज डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कैरियर डेंसिटी टू द लो कैरियर डेंसिटी. This is known as diffusion. The movement of charge carriers under the process of diffusion consist current is known as डिफ्यूजन करंट। सपोज एक रेस है जिसमें 10 लोग भागने वाले हैं, तो जहां से वो भागने वाले हैं हमें कंसिडर करना है वो हाई कैरियर डेंसिटी पॉइंट है। तो कि 10 लोग भागना स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें से 7 लोग बोले मुझे नहीं भागना, वो थक गए और वो एंड पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं, तो हमारा एंड पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे हम, लो कैरियर डेंसिटी। तो 7 लोग क्या हो गए, चले गए रेस में से, बीच में ही छोड़कर चले गए, तो 3 लोग ही लो कैरियर डेंसिटी तक पहुंच गए, मतलब एंड पॉइंट तक रेस के पहुंच गए। तो ये जो प्रोसेस हमारे हाई कैरियर डेंसिटी से लो कैरियर डेंसिटी तक, मतलब क्या होता है, वहां पे हमारे बहुत सारे चार्जेस निकलते, कहाँ से, हाई कैरियर डेंसिटी से, पर वो रास्ते में कम 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 हो जाते हैं और बहुत कम चार्जेस हमारे लो कैरियर डेंसिटी तक पहुंच पाते। यही कंसेप्ट है, और ये सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हाई कैरियर डेंसिटी से कम कम होके वो कम लोग और कम चार्जेस लो कैरियर डेंसिटी तक पहुंच पाते हैं। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो इस प्रोसेस में जो भी हमारा करंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। वहाँ पे चार्जेस है, कम चार्जेस एंड तक पहुँच पाते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब भी ये कंबाइन होंगे, मतलब एक दूसरे को चिपका देंगे हम, पी को और एन को, सपोज ऐसा कंसिडर कीजिए। तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसकी वजह से, और हमारे जो टर्मिनल्स होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। 2 टर्मिनल से, तो इसे कहते हैं डायोड। यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं डायोड। तो यहाँ क्या बोला गया है, टू कनेक्ट द एन एंड पी रीजन टू द एक्सटर्नल टर्मिनल्स a metal is applied to heavily doped N and P type semiconductor region, and such a contact between a metal and a heavily doped semiconductor is called as ohmic contact। तो हमारे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं एंड में, इसी वजह से इसे डायोड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड मतलब 2 टर्मिनल, तो उन टर्मिनल्स को हमें क्या करना होता है, तो हम एन रीजन में एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे और पी रीजन में हम एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, एक बाहर का मेटल उस रीजन को कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो कांटेक्ट होता है बाहर के मेटल का उस रीजन के साथ, तो इसे हम कहते हैं ओहमिक कांटेक्ट। तो इसमें हम समझते हैं, तो हमारा जो पी रीजन होता है वो एनोड की तरह काम करता है, और हमारा जो एन रीजन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, जिसमें हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में अगर हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। और अगर हम हमारे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, ज़्यादा होल्स रहेंगे, तो वो होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन।
जब हमारे एटम आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ये जो सारी प्रोसेस है हम इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। तो हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, कॉम्बिनेशन होता है वो पी और एन रीजन का। तो हमारे जो पी साइड होता है उसमें जो निगेटिव चार्जेस होते हैं वो सारे एक्यूमुलेट करते हैं जंक्शन की ओर, और हमारा जो एन साइड होता है उसमें जो सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं जंक्शन की ओर। जो एन साइड में निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं जंक्शन के पास, उसे हम कहते हैं इमोबाइल निगेटिव चार्ज, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज एन साइड में जंक्शन की ओर होते हैं उसे हम कहते हैं इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा इसके अक्रॉस, इसे ही हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये जो रीजन है इसका खुद का एक पोटेंशियल होता है जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो ये डिप्लीशन रीजन क्या करता है, खुद के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करता है, ओके, और एक्ट करता है बैरियर की तरह। इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और उसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि जंक्शन पोटेंशियल, बिल्ड इन पोटेंशियल और कट इन पोटेंशियल और पीएन जंक्शन। हमारे जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का कौन सा टाइप है उस पर डिपेंड करता है। जो इम्प्योरिटीज हम उसमें ऐड करते हैं, पी रीजन में जो इम्प्योरिटी है और एन रीजन में जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे जो बैरियर पोटेंशियल है सिलिकॉन में कितना होता है और जर्मेनियम में कितना होता है वो यहाँ पे दिया है। सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.2 वोल्ट होता है। और जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है उसकी एक विड्थ होती है, वो विड्थ कितनी होती है, 0.5 to 1 माइक्रोन होती है। 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायसिंग द डायोड। अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज बायसिंग द डायोड। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज लगा देते हैं उस जंक्शन के अक्रॉस, उस डायोड के अक्रॉस। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, इसे ही हम कहते हैं बायसिंग द डायोड। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।